उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो सारी फाइल साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जानी है। दिल्ली में दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जानी होती हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई ऑर्डर नहीं रोक सकता। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली को चुनेगी फिर, जो एलजी के पास जानी है, और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास क्यों दिया? ठीक है, बताती हूँ। इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर कुर्सी चाहिए कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा, फरवरी में अगर कुर्सी लोगों चाहिए, को फिर से बहुमत मिलेगा, फरवरी में मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये अगर सरकार बनेगी तो आतिशी मुख्यमंत्री होगी, अरविंद जी का नाम ले चुके हैं लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या, तो कुर्सी उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन लोग अगर दोबारा से मुझे चुनेंगे तब मैं जाऊंगा। अंसार रजा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल साफ गोई सी सवाल है। ओके, एक शेर से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। पहले तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पूर्वांचल भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब आता हूं मैं एक शेर पर। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपने 4-5 पार्टियों के नाम गिनाए, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश जी, जब जुगनुओं को शराब पिलाओगे तो सूरज को गाली देगा। यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, सब छोड़ के चले जाएं तब भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज नहीं है, कल उभरेगी, कल नहीं परसों उभरेगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं, पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के इतने वीडियो लेके घूम रहे हैं, मैं आपको माफी चाहता हूं, पर कृपया करके मत दिखाइए क्योंकि वो वीडियो ही चलते हैं, हमारा कार्यक्रम भी चले ना। सर सुनिए, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल है। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं, नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बचा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तो मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों के दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? फिर नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा, बिल्कुल। क्यों मिलेगा? कि जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है, दिल्ली में जो दंगा हुआ मुसलमानों पर, जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया वहां, केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुलजिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेहरोपिया कौन है? देखिए, आपने बहुत सारी बातें बोली, रीना गुप्ता का जवाब लाजमी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, रीना गुप्ता, एक कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम, दलित और सिख वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा और वहां पे कांग्रेस अपना एक कमबैक करेगी, और ये कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस इस पे ऑल एग्रेसिव है। और अभी अंसार रजा ने भी बोला कि इस बार मुसलमान वोट
आम आदमी पार्टी को तो नहीं पड़ने वाला। और अब पूर्वांचलियों का भी जो विवाद बढ़ गया है, क्या आपको लगता है कि लाइन एंड लेंथ इस चुनाव में बीजेपी बिगाड़ रही है और कांग्रेस भी बिगाड़ रही है आपकी? दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है, और वो है अरविंद केजरीवाल। जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया आज तक नहीं हुआ। पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए। इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। अंसार रजा की बात का भी भारतीय जवाब। जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। कोई टिकट मांगने चला जाता था एक भारतीय सवाल कर जनता सकता हूं पार्टी के मैडम? ऑफिस में, बिल्कुल तो बात कर बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट किसने मांगोगे, बोला बीजेपी तुम नहीं इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो तो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूं, दूसरी बार तीसरी बार आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई अंसार रजा की बात का जवाब। जिसको इन्होंने भारतीय जनता अंसार पार्टी रजा की ने बात का टिकट जवाब। दिया हो। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या बात दिल्ली कर रही में है? पता है, दिल्ली में सारे सबको बी टीम पता है। है, भाई मैं जा सबको पता है। अब मैं अरे क्या बोलूं, हुआ? क्या हुआ अंसार जी? जवाब दे दूं। नहीं एक सेकंड आ जाइए, अंसार जी, खुल के क्या सामने हुआ? आ क्या हुआ? जाइए। उनको पता ही नहीं मेरे बारे में, मुझे बीजेपी की भी टीम क्या दिया। बिल्कुल वो क्या भारतीय जनता जानती है मेरे पार्टी बारे की में? टीम है। वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम क्या दिया बीजेपी? नहीं, आप- एक मिनट, वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया? बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया बीजेपी की मीटिंग में? ये है केजरीवाल की ये पार्टी। मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी नहीं आप नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? नहीं, क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं देखिए, मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी ये है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं आप होगा। जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? सार्वजनिक माफी आप मांगनी कुछ है। बोलते भ्रष्टाचार के लिए इनको कहा था कि नहीं कहा? सार्वजनिक माफी एक मांगनी सेकंड, अच्छा मेरा निवेदन है, एक सेकंड क्या तमाशा है ये? आप उधर चलिए। है। अमीश जी, अगर मैं एक 10 सेकंड सेकंड- मेरा निवेदन है। देखिए कोई किसी की बी टीम नहीं है। देखिए आप कांग्रेस को बोलिए, वो आपका लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, मैं अपनी बात वो को इंडिविजुअल है, explain वो करती अपनी हूँ। बात को रखते मैं आए अपनी हैं। बात को और explain करती हूँ। मेरा ये कहना है कि नहीं, कोई किसी की ऐसे भी मैं अपनी बात को वो explain खुद कर रही हूँ इंडिपेंडेंट ना, अपनी आप बात मुझे को रखते हैं। मौका वो दीजिए, बीजेपी आप को, मुझे मौका नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को अरे इतने आप मुझे सवाल मौका दीजिए अंसार ना। ने पूछे, किसी ने नहीं आप मुझे पूछे। मौका दीजिए। आप देखिए, आपको ही अगर मौका मिल रहा है मैडम। मैं बोल आपके रही लिए हूँ ना, मुझे मैं मौका नहीं एक्सप्लेन मिल रहा। कर रही हूँ मैंने क्यों बोला। अगर दिल्ली में आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करेंगे। ये दिल्ली वालों को ये पता आपका है, सोचना भाई। क्योंकि कैसे? जितने वोट कटेंगे मार्जिन कम होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा आप होगा। हरियाणा किस लिए और गई थी? भारतीय जनता पार्टी आप इस तरह गुजरात का किस लिए गई थी? एक सेकंड, आप एक देखिए, मिनट, सर। आप देखिए, आप गुजरात सुनिए। किस लिए गई थी? आप सुनिए, हरियाणा सुनिए। किस लिए गई थी? बीजेपी की मदद करने के लिए। सुनिए, ओके, पॉइंट है एक सेकंड। देखिए कांग्रेस को पार्टी बोला ने गया, हमारा साथ नहीं, दिया एक सेकंड, कांग्रेस को बोला गया दुष्यंत नागर को बोला। ओके, एक शांत एक सेकंड। मैं जवाब दूंगा। अमीश भाई देखिए, वो मृत्युंजय अभी तक बोले आप नहीं है। देखिए कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने, प्रवेश वर्मा वहां पे खुलेआम नोट बांट रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ ठीक है, एफआईआर ठीक है, कर अब रहे हैं। आपने- तो एक दिल्ली की सेकंड भाई, कांग्रेस ये यूनिट आपको- बता दे, आपको- अभी नहीं, देखिए, अब दिल्ली की अन्याय- कांग्रेस अन्याय यूनिट हो रहा बता है। दे। अब नहीं, अन्याय मेरे हो रहा साथ है इसी। अन्याय हो रहा है। नहीं, बिल्कुल पहले मेरे को दे, ओके। पहले लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्या कांग्रेस वर्ग की आपको इतना बेचारा समझ ले कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है? जी बोलिए। ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, क्या वहां का एजेंडा ये कांग्रेस से पूछ के सेट करते थे? ये जो कुछ वहां रणनीति बनाते थे कांग्रेस से पूछ के करते थे। कांग्रेस पार्टी इनसे पूछ के मुद्दे डिसाइड करेगी। इनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, पहली बार इनको कुर्सी तक पहुंचाया मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया, और ये लगातार 11 वर्ष से देश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने वादे किए